तो ये भैया देखिए, रामचरितमानस पुराण में अरण्य कांड चल रहा है और अरण्य कांड में मेरे बाबा ने क्या लिखा। देखो, भक्ति के बारे में प्रभु श्री जी ने बताया कि सो स्वतंत्र अवलंबन आना और कई अधीन ज्ञान विज्ञान और भगत तात अनुपम सुख मूला और मिले जो संत हो अनुकूल। और यही कथा मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते, वो क्या कहते हैं कि देखो माँ सो स्वतंत्र अवलंबन आना, कि देखो माँ वो भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और यह तभी मिलती है। यह भक्ति मिलती कब है? यह तभी मिलती है जब संत तुम्हारे अनुकूल होते, यानी तुमसे प्रसन्न होते हैं, तब ये भक्ति मिलती है। और इसीलिए भैया हमारा सभी लोगों से ये निवेदन है कि संतों से हमेशा बना करके रखो और सत्संग जो है ना, थोड़ा बहुत जितना भी समय मिले जरूर किया करो। और बाबा ने ये भी लिखा है कि संतों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जगत में ये तीन लोग ऐसे हैं, इनको जो है ना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इनसे कभी भी अलग होना नहीं चाहिए। इन जो तीनों से जो अलग हो गया, ये समझ लीजिए उसका जीवन बेकार हो गया। और वो तीन कौन कौन से हैं जिनसे अलग नहीं होना चाहिए? देखो, सबसे पहले माँ आती है। माँ से कभी अलग नहीं होना चाहिए। ये माँ से मतलब यानी माता पिता से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। और दूसरा महात्मा से यानी संतों से कभी अलग नहीं होना चाहिए। और तीसरा परमात्मा। इन तीनों लोगों से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। जो इनसे अलग हो गया, समझ लिए उसका जीवन बर्बाद हो गया। बाबा ने साफ लिखा है कि जो इन तीनों लोगों से अलग होता है उसका जीवन जो है ना हमेशा जो है ना बिल्कुल बेकार ही हो जाता है। इसलिए भैया जो है ना इन तीन लोगों से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं? तो हमें क्या करना है? हमें जो है ना संतों के साथ हमें जरूर रहना है। और देखिए, बाबा ने ये और बताया है, ये भी बताया है, जो बड़े ध्यान से श्रवण करने की बात है कि किसके पैर छूने से क्या मिलता है। किसके पैर छूने से क्या मिलता है? तो हमारे जहाँ तक आवाज पहुँच रही हो भैया, ध्यान देने की कोशिश करें। देखो, जो पिता के पैर छूता है, जो बच्चा जो घर में अपने पिता के पैर जो छूता है, वह जो है ना कभी भी गरीब नहीं होता। बड़े ध्यान से सुनने की ये विचार है। जो पिता के पैर छूता है वह कभी भी बच्चा गरीब नहीं होता है। जो माँ के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता है। और जो बड़े भाई के पैर छूता है वह कभी भी जो है ना गमहीन नहीं होता, कभी भी गमगीन नहीं होता है, यानी कभी भी वो उदास नहीं होता है। जो अपने बड़े भाई के पैर छूता है और जो अपनी बहन के पैर छूता है, बड़े ध्यान देने की बात है, जो अपनी बहन के पैर छूता है वह कभी भी चरित्रहीन नहीं होता है। और जो गुरु के पैर छूता है उस जैसा कोई जो है ना खुश नसीब नहीं होता है, खुश नसीब नहीं होता है। ये जो हमारे वेदों में, ये हमारे जो शास्त्रों में लिखा होता है, ये गलत नहीं होता है। तो आपने बड़े ध्यान से सुना क्या कहा बाबा ने कि जो बताया गया है इस हिसाब से चलता है, उसकी जो है ना भक्ति। जय श्री राधे लल्ला।
जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। खुश रहो बेटा, हमेशा तुम इसी तरीके से खुश रहो। मेरी यही मेरे परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि हमारे इन सभी बच्चों को भगवान हमेशा खुश रखना। जय श्री राधे। तो आगे बाबा ने क्या लिखा, बड़े ध्यान से श्रवण करें कि सोच तंत्र अवलंबन अनाथ और कई आधीन ज्ञान विज्ञान भगत तात अनुपम सुख मूला और मेला जो संत हो। अगर जो है ना संत तुम्हें मिल जाते हैं तो भक्ति जो है ना अपने आप तुम्हारे अंदर कि भगत के साधन कयो बखानी और सुगम पंथ मोल पावे प्राणी प्रथम विप्र चरण अति प्रीति और निज निज कर्म निरत श्रुति। भक्ति एक बहुत बड़ी भक्ति जो है ना भगवान ने बताई है, ये भी आप बताएं कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। और वो 9 प्रकार की जो भक्ति बाबा ने हमारे प्रभु ने जो बताई है उनमें एक भी अगर अपने पास है तो हमें जो है ना कभी भी भटकना नहीं पड़ेगा। 1 मिनट का भैया हम कथा में विराम लगाते हैं, उसके बाद कथा को फिर शुरू करें।